हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम फिर से करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। टू थ्योरीज में आज कराने वाली हूँ। लेक्चर में भी थोड़ा लंबा हो जाए बिकॉज दीज थ्योरीज आर थोड़ी सी लंबा लंबा। एक सेकंड जो मैंने करा है थोड़ी वो ज्यादा है, बड़ी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी हमने थ्योरी स्टार्ट की हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होने वाली हैं। ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड सिचुएशनल थ्योरी। एक बार मैं आपको सारी थ्योरी करवाऊंगी। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्यों नहीं आपको बताया, मैं एक बार कंबाइंड करा दूंगी आपको कि कौन सी थ्योरी किस किस है ना कैटेगरी में आने वाली है, सो दैट आप लोगों को लर्न हो जाए अच्छे से। अगर मैं पहले बता दूंगी कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड दिस इज, जब आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा कि इसकी कैटेगरी क्या है ना। तो इसलिए एक बार जब सारी थ्योरीज हो जाएंगी तो मैं थ्योरीज को आपको लिए कैटेगरीज में डिफाइन कर दूंगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज क्या कहती है, देखो सेम एज मैं पढ़ती जाऊंगी साथ साथ समझाती जाऊंगी। देखो, द ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी, जो ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी थी, इट इज अ बिहेवियर लीडरशिप। ये बिहेवियर लीडरशिप पे है। दैट शोज, वो क्या शो करता है कि जो लीडरशिप परफॉर्मेंस है वो 2 कैटेगरी ऑफ बिहेवियर पे डिपेंड करती है। देखो, ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडी जो है वो एक बिहेवियर लीडरशिप है। इतना आपको समझ में आ गया? जो कि क्या बता रही है, बिहेवियर लीडरशिप है वो क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि लीडरशिप परफॉर्मेंस, जो लीडरशिप की परफॉर्मेंस है, दैट डिपेंड्स, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, 2 कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? 2 कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर पे डिपेंड करती है। हाउएवर, ये सिमिलर लाइंस में है मिशिगन थ्योरी। मिशिगन थ्योरी क्या कहती थी, या तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड या टास्क ओरिएंटेड, ये भी उसी लाइन पे बेस्ड है, बट कुछ ओरिएंटेशन का फर्क है, कुछ ओरिएंटेशन का फर्क है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो ओहियो स्टेट ऑफ लीडरशिप स्टडी है ये एक बिहेवियर लीडरशिप है। ये एक बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी है जो कि ये बताती है कि लीडरशिप की जो परफॉर्मेंस होगी, जो लीडरशिप परफॉर्मेंस होगी वो 2 कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर पे डिपेंड करेगी। अब वो 2 कैटेगरीज क्या क्या है, वो होगी इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, एक होगा कंसिडरेशन। अभी हम पढ़ेंगे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है एंड कंसिडरेशन क्या है। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या है, कंसिडरेशन क्या है, चलिए। The Ohio leadership studies also conducted that you are not born to become a leader। ये स्टडी ये भी बोलती है यू आर नॉट बोर्न, आप इसलिए पैदा नहीं हुए हो कि लीडर बनो। यू कैन लर्न, प्रैक्टिस, एक्वायर द थिंग्स। आप अपने साथ लर्न कर करके, प्रैक्टिस कर करके एक अपने अंदर वो लीडरशिप वाली हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो। वो क्या कह रहा है कि यू आर नॉट बोर्न टू बिकम अ लीडर। आप बोर्न जन्मे नहीं हो लीडर बनने के लिए, बट यू कैन लर्न, आप चीजों को लर्न कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो एंड डेवलप योरसेल्फ टू बिकम द वन। आप वैसा अपने अंदर प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हो। कंसीडरिंग एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 बिहेवियर्स हैं, 2 बिहेवियर हैं। क्या क्या? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, और ओयू ने क्या बोला, ओहियो स्टडीज ने क्या बोला, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडरशिप के बिहेवियर में कैसे हेल्प करता है। देखो, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप बिहेवियर की एक कैटेगरी है जिसका एम क्या है, जिसका एम क्या है, क्रिएटिंग द क्लैरिटी। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना देना, टॉप टू बॉटम डिफाइन कर देना, हर चीज, हर किसी की जॉब बता देना, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी वही है। वो क्या कह रहा है, ये एक कैटेगरी ऑफ लीडरशिप है, ये एक कैटेगरी ऑफ लीडरशिप बिहेवियर है जिसका एम क्या है, स्ट्रक्चर का एम क्या होता है,
क्लैरिटी लेके आना, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर को इनिशिएट करना, पूरा कैटेगरी लाना, हर किसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने कितना काम करना है, पूरा टास्क से रिलेटेड क्लैरिटी लेके आना। तो जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हुआ वो किस चीज को रेफर करेगा, प्रोडक्शन को रेफर करेगा, टास्क को रेफर करेगा। पीपल पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना दे रहा है, हर किसी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा है, सो दैट प्रोडक्शन ओरिएंटेशन हो सके। द बिहेवियर, क्या क्या बिहेवियर रहेगा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में, लीडर का क्या क्या बिहेवियर रहेगा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में लीडर का क्या क्या बिहेवियर रहेगा, वो क्या करेगा, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर देगा, क्लियर एक्सपेक्टेशन की आप इस लेवल पे हो, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आप इससे लोअर लेवल पे हो, आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर रहा है, चेक भी कर रहा है, एंड अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहा है। ऐसा वो क्यों करेगा, ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपना टास्क टाइमली कंप्लीट करना है। ऐसा वो क्यों करेगा, ऐसा वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसको अपना टास्क जो है वो टाइमली कंप्लीट करना है। वो किस पे ध्यान दे रहा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद वो किस पे एम्फसाइज कर रहा है, एम्फसाइज ऑन द मीटिंग माइलस्टोन, उसको सिर्फ टास्क से मतलब है, वो कह रहा है मेरे टास्क के माइलस्टोन अचीव होते जाएं। आज मैंने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, कल मुझे 1,30,000 करने हैं, नया माइलस्टोन अचीव करना है, ठीक है। तो नए नए माइलस्टोन अचीव करने पे ध्यान दे रहा है। हम क्या पढ़ रहे थे, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, हम क्या पढ़ रहे थे, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम। सेटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन सेट करना है, एंड डिवीजन ऑफ लेबर, अल्टीमेटली इसने वो काम करने हैं जो आपके गोल को टास्क को अच्छे से कंप्लीट करवा पाए। इसने वो काम करने हैं जो आपके गोल को टास्क को अच्छे से कंप्लीट करवा पाए। ये हेडिंग क्या थी, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा था, टास्क ओरिएंटेड, ये टास्क ओरिएंटेशन ही है, इसका नाम क्या हो गया है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिसमें सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर दिया जाए ताकि जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मीन्स लीडर मेक्स ऑल द डिसीजन, लीडर सारे डिसीजन ले रहा है टास्क से रिलेटेड। जो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, पनिश भी कर रहा है, वो रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने टास्क पे फोकस कर रहा है। among the followers and underline the importance of the work, इंपॉर्टेंस क्या है काम की वो भी डिफाइन वो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीडरेशन। क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, किसी को कंसीडर करना। ऑब्वियस सी बात है, कंसीडर किसको करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स को तो कंसीडर करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो गया। कंसिडरेशन बिहेवियर इज अ कैटेगरी ऑफ द बिहेवियर, ये इस टाइप की कैटेगरी ऑफ बिहेवियर है जो फोकस किस पे कर रहा है, फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किस पे फोकस कर रहा था, वो एक स्ट्रक्चर दे रहा था सो दैट सब अपना अपना टास्क टाइमली कंप्लीट कर पाए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कंसिडरेशन में क्या हो रहा है, उसका फोकस कहाँ है, लीडर का फोकस है रिलेशनशिप के ऊपर, लोगों के वेलफेयर पे, रिलेशनशिप के ऊपर एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल पे उसका कंसिडरेशन है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्प्लॉय ओरिएंटेशन बिहेवियर। ये क्या हो गया, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन बिहेवियर हो गया। फ्यू एग्जांपल्स। अब कंसिडरेशन में क्या करेगा लीडर, वो सपोर्ट देगा टीम मेंबर्स को। क्यों, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। और अगर उन लोगों को कोई भी दिक्कत आती है
तो वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द टीम मेंबर, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अ गुड टीम क्लाइमेट। ऑब्वियस ही बात है, जिसके लिए रिश्ते मैटर करते हैं वो ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो एम्प्लॉइज के आपस के ट्रस्ट को तोड़ दे, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। जनरली सपोर्टिव होगा, फ्रेंडली होगा, ट्रीटिंग द पीपल विद इक्वालिटी। जितने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं वो भेदभाव नहीं करेगा। उसने इंपॉर्टेंस किसको देनी है? रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देने के लिए वो क्या करेगा? सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगा। क्या करेगा? सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करेगा। प्रोवाइड सजेशंस टू द फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को सजेशंस भी देगा, उनको ऑर्डर नहीं झाड़ेगा ये काम करो वो काम करो इसमें फिनिश करो ये करो, नहीं, वो क्या करेगा? वो सजेशंस देगा फॉलोअर्स को, सो दैट रिलेशनशिप बिल्डअप रह पाए। द लीडर्स विद द हाई कंसिडरेशन, वो कह रहा है जो लीडर्स हाई कंसिडरेशन रखते हैं, मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, वो एक्टिव लिसनर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उस बंदे का मोटिव क्या होगा? रिलेशंस मेंटेन करना। रिलेशंस मेंटेन करना मतलब इंडिविजुअल्स को सेटिस्फाई करना। इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने से पहले उनको सुनना भी तो पड़ेगा ना। तो जो कंसिडरेशन वाले पीपल होते हैं वो लोगों को एक्टिव लिसन करते हैं, अच्छे से लोगों को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हर टीममेट की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। वो ये नहीं कहेगा वो इतना काम कर रहा है तो आप भी इतना काम करके दो, मुझे इतना काम इस टाइम तक चाहिए, नहीं, वो हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जज करेगा, उसके अकॉर्डिंग उनको काम देगा, उसके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सिमिलर लाइंस पे है मिशिगन पे, बट स्टिल वी हैव टू डू एवरीथिंग, इसलिए हम सब कर रहे हैं। देखो मुझे आप लोगों से एक ही चीज चाहिए, दैट इज डेडिकेशन। मैं अपनी तरफ से फुल दे रही हूँ। इफ आई डोंट फाइंड टाइम ना, ट्रस्ट मी, आई वेक अप एट नाइट एंड देन आई प्रिपेयर दिस नोट्स। सो प्लीज अच्छे से स्टडी करो। एवरीथिंग इज वर्थ अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, मुझे सब वर्थ है अगर आप स्टडी कर रहे हो। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू अगर आप सच में डेडिकेटेडली कुछ करना चाहते हो तो। चलो, द ओयू लीडरशिप रिसर्च सजेस्ट दैट, जो ओयू लीडरशिप रिसर्च हुई वो क्या सजेस्ट करती है? दैट these two behavior lead to four possible outcomes, फोर पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ये जो दो बिहेवियर होंगे ना, इनसे फोर पॉसिबल आउटकम होंगे। क्या पॉसिबल आउटकम हमने हर किसी में करा है? एक चीज हाई एक चीज लो, एक चीज हाई एक चीज लो, दोनों हाई दोनों लो। लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर with a high consideration behavior, low initiating structure with a high consideration behavior। इम्प्रोविजन हमने पढ़ा था ना, तो वहां क्या था? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कम था, टास्क पे कम ध्यान था, रिलेशनशिप पे ज्यादा था। हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कंबाइंड विद द कंसिडरेशन बिहेवियर, कंबाइंड विद द लो कंसिडरेशन बिहेवियर। टास्क पे ज्यादा ध्यान है, लोगों पे कम ध्यान है। लो लेवल ऑफ बोथ द कैटेगरी, सॉरी ऊपर वाला क्या था? हाई कंसिडरेशन क्या था? कंट्री क्लब था, कंट्री क्लब था, लेकिन दोनों साइड लो है तो इम्प्रोविस्ट था, है ना, इम्प्रोविस्ट। उसके बाद है दोनों पे हाई। 9 लेवल क्या था? 9 लेवल क्या था? सबको ज्यादा ध्यान देना है, हर चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। चार पॉसिबिलिटीज है, आप खुद भी बना सकते हो। लो इनिशिएटिंग, हाई कंसिडरेशन, हाई इनिशिएटिंग, लो कंसिडरेशन, दोनों का लो लो, दोनों का हाई हाई। ठीक है, ये हो गए चार टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन जो इनके बन जाएंगे। अब एक डायग्राम से समझो कैसे होगा। देखो, एक तरफ हो गया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या था? पीपल ओरिएंटेड। इनिशिएटिंग का मतलब क्या था? टास्क ओरिएंटेड। ध्यान रखना, जब इस साइड जा रहा है तो लो है, इस साइड जा रहा है तो हाई है, ऊपर जा रहा है तो हाई है, नीचे आ रहा है तो लो है। अब ये बॉक्स किससे रिलेट करेगा? कंसिडरेशन भी लो है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी लो है, तो 1-1 इम्प्रोविस्ट था, 1-1 लो कंसिडरेशन लो स्ट्रक्चर। यहां आ जाओ, इसमें क्या है? कंसिडरेशन तो हाई है बट क्या है? स्ट्रक्चर लो है। कंसिडरेशन हाई है, स्ट्रक्चर लो है, मतलब लोगों पे ज्यादा ध्यान देना है। कंट्री क्लब हो गया, कंट्री क्लब हो गया। हाई स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन, दोनों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 9 वाला पॉइंट हो गया। हाई स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन, 9-1 हो गया।
टास्क ओरिएंटेड ज्यादा है, लोगों को परवाह नहीं कर रहा है। तो ये डायग्राम अच्छे से देखना, अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करवा देती हूँ डायग्राम, देखो। देखो, कंसिडरेशन रखना है आपने वर्टिकली और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर रखना है हॉरिजॉन्टली। हाई इस साइड, लो इस साइड, उसका हाई ऊपर, इसका लो नीचे। तो ये बॉक्स किसको डिफाइन कर रहा है? देखो ये बॉक्स, इसके इधर आ जाओ, बॉक्स के इधर आ जाओ, ये लो है, ये भी लो है, तो लो कंसिडरेशन, लो स्ट्रक्चर। अब इस बॉक्स में आ जाओ, ये हाई है, ये लो है अभी भी, तो हाई क्या हुआ? हाई कंसिडरेशन, लो स्ट्रक्चर। थर्ड वाले बॉक्स में आ जाओ, ये क्या कह रहा है? देखो स्ट्रक्चर के भी इधर आ रहा है, कंसिडरेशन के भी ऊपर जा रहा है, दोनों हाई हाई हो गए। यहाँ क्या है? स्ट्रक्चर तो हाई है पर कंसिडरेशन नीचे आ रहा है, वो लो हो गया। तो ये 9-1 वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बताती है हमारी ओहियो स्टडी। नेक्स्ट हम चलते हैं फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये एक सिचुएशन बेस्ड लीडरशिप मॉडल है। ये क्या है? सिचुएशन बेस्ड लीडरशिप मॉडल है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, सो दैट आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे, नहीं तो ये गुम हो जाओगे इस थ्योरी को पढ़ते पढ़ते। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। ये सिचुएशन बेस्ड है। ये क्या कहता है? एक होता है मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप स्टाइल, एक होता है लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल कैसे है उसने एक सर्वे के थ्रू बताया, अभी हम पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है? दो चीजें मेन है, एक होता है लीडरशिप स्टाइल और कुछ होती है सिचुएशन। एक होता है लीडरशिप स्टाइल और कुछ होती है सिचुएशन। सिचुएशन के बेस पे लीडर बिहेवियर करता है, सिचुएशन के बेस पे लीडर बिहेव करता है। एक होता है मेजरिंग द लीडरशिप स्टाइल, कि लीडरशिप स्टाइल को कैसे मेजर किया जाए। लीडरशिप स्टाइल को मेजर करना मतलब वो टास्क ओरिएंटेड है या एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। और सिचुएशंस क्या? कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जिनकी वजह से लीडर का बिहेवियर चेंज हो सकता है। ये क्या कहता है? ये थ्योरी अजम्पशन लेके चलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि लीडरशिप स्टाइल तो सेम रहने वाला है। लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं होगा, एक बार जो बन गया वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया हो। क्या बताया मैंने? जो फिडलर कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप है, ये दो चीजों को कंसीडर करेगी, एक तो लीडरशिप स्टाइल और दूसरा सिचुएशन। लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या? हम देखेंगे कि क्या होगा कि वो टास्क ओरिएंटेड है, क्या होगा कि वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। लीडरशिप स्टाइल हो गया। उसके बाद एक चीज है, तीन सिचुएशंस हम पढ़ेंगे कि ये सिचुएशंस जो है जिसकी वजह से बिहेवियर अफेक्ट हो सकता है, बिहेवियर अफेक्ट हो सकता है। चलो देखो अच्छे से एक बार और क्लियर हो जाएगा आपको। फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फिडलर की जो थ्योरी ऑफ लीडरशिप है कंटीजेंसी वाली, वो क्या कहती है? वो ये कहती है पीपल बिकम लीडर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। सिर्फ क्वालिटीज की वजह से कोई लीडर नहीं बनता है, बल्कि सिचुएशंस भी है ऐसी जो उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट डालती हैं। फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है? पीपल बिकम लीडर्स, पीपल लीडर बनते हैं नॉट ओनली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, अपनी सिर्फ क्वालिटीज की वजह से लीडर नहीं बनते, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशन के जो फैक्टर्स हैं उस वजह से भी बनते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन, किस चीज के बीच में इंटरेक्शन? ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे और लीडर के बीच में होगा, इंटरेक्शन भी है और सिचुएशन भी है, इन दोनों की वजह से लीडर बनते हैं।
दिस मॉडल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये मॉडल किसके बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है? लीडरशिप स्टाइल एंड फेवरेबलनेस ऑफ सिचुएशन। ये दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है। हम अलग से पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल क्या है, हम अलग से पढ़ेंगे सिचुएशंस कैसे इंपैक्ट डालती हैं, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, हम ये पढ़ने वाले हैं। यही मैंने आपको पहले भी बताया, एक होगा लीडरशिप स्टाइल, एक होगा सिचुएशनल फैक्टर्स। एक होगा लीडरशिप स्टाइल, एक होगा सिचुएशनल फैक्टर। फिर से देखो, फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि पीपल बिकम लीडर, लोग लीडर बनते हैं सिर्फ अपनी क्वालिटीज की वजह से नहीं, बल्कि सिचुएशंस की वजह से भी और ग्रुप के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से भी। ठीक है, और ये दो चीजों को फोकस कर रही है, एक तो फोकस कर रही है सिचुएशन पे, दूसरा फोकस कर रही है लीडरशिप स्टाइल पे। अकॉर्डिंग टू द फिडलर, फिडलर क्या कहते हैं? फिडलर क्या कहते हैं? इफ एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव द ग्रुप इफेक्टिवनेस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे ग्रुप की इफेक्टिवनेस अचीव करने की कोशिश करी है थ्रू द लीडरशिप, देन इट इज नीड टू असेस द लीडर। आपको लीडर के ट्रेड को असेस करना पड़ेगा। ठीक है, लीडर अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग ट्रेड, असेस द सिचुएशन, लीडर के ट्रेड को, सिचुएशन, लीडर का जो ट्रेड है उसको वो करो, जज करो। साथ में सिचुएशंस भी देखो, लीडर ने कौन सी फेस करी, क्यों? क्योंकि ये थ्योरी क्या बोल रही है? सिचुएशन के हिसाब से लीडर बिहेव कर रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अगर आपने ग्रुप की इफेक्टिवनेस को जज करना है तो लीडर के ट्रेड के साथ साथ सिचुएशंस को भी जज करो कि कैसी सिचुएशन थी और उनके बीच में प्रॉपर तालमेल क्या था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द फिडलर, फिडलर क्या बोलते हैं? लीडर बिहेवियर फेवरेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब लीडर का बिहेवियर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। ऑब्वियस सी बात है कि सिचुएशन जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग तो लीडर बिहेव करेगा ना। कि लीडर का बिहेवियर कैसा होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि जैसी सिचुएशन है वैसा लीडर बिहेव करेगा, जैसी सिचुएशन है वैसा लीडर बिहेव करेगा। 3 फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइन हाउ द फेवरेबल सिचुएशन टू अ लीडर, 3 फैक्टर इकट्ठे डिटरमाइन करेंगे हाउ फेवरेबल अ सिचुएशन टू अ लीडर। 3 फैक्टर है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि सिचुएशन लीडर के फेवर में कितनी थी। हमने कहा सिचुएशन को देखो, पर सिचुएशन को क्या क्या फैक्टर जज करते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ऐसे क्या फैक्टर है जिनकी वजह से सिचुएशन जो है लीडर को इम्पैक्ट करेगी? वो 3 फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग द सिचुएशन थ्रू द लीडरशिप बिहेवियर। ये 3 फैक्टर इकट्ठे ये डिटरमाइन करेंगे हाउ फेवरेबल है सिचुएशन। ये 3 फैक्टर्स हमें बताएंगे कि कितनी सिचुएशन फेवरेबल है, कितनी सिचुएशन फेवरेबल है टू द लीडर, लीडर को कितनी सिचुएशन फेवरेबल है। हमने कहा है हमने सिचुएशन को जज करना है, पर ये सिचुएशन मेरे को कितनी फेवरेबल है उसके रिगार्डिंग कुछ किस बेसिस पे मैं डिटरमाइन करूंगी? वो 3 फैक्टर्स हैं। हमने सिचुएशन कंसीडर करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमने सिचुएशन कंसीडर करनी है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से लीडर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो सिचुएशन कंसीडर करनी है। अब ये सिचुएशन फेवरेबल है नहीं है, मेरे मतलब फेवर में है या मेरे अनफेवर में है, ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है या मेरे अगेंस्ट है, ये कैसे जज किया जाए? ये चीजों को जज करने के लिए 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। इस चीज को जज करने के लिए 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। नंबर 1 फैक्टर इज लीडर मेंबर रिलेशन, मतलब the degree to which leader is trusted and liked by the group member। ऑब्वियस सी बात है, अगर लीडर और ग्रुप मेंबर्स की आपस में अच्छा तालमेल है तो क्या होगा, सिचुएशन भी फेवर में होगी। क्यों होगी? क्योंकि सारे उसके अगेंस्ट जाएंगे ही नहीं, सब उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो सिचुएशन उसके फेवर में हो जाएगी। एंड द विलिंगनेस ऑफ द ग्रुप मेंबर टू द फॉलो द लीडर्स गाइडलाइन। सबसे बड़ी बात, रिलेशनशिप कैसा है? नंबर 2,
उनकी कितनी विलिंगनेस है। अब एक बात बताओ, किसी एम्प्लॉय ने ठान ली, जो लीडर कहेगा मुझे उसके अगेंस्ट ही करना है, मतलब क्या हुआ, उसकी विलिंगनेस ही नहीं है लीडर को फॉलो करने की, तो वो सिचुएशन मेरे अगेंस्ट चली जाएगी, वो सिचुएशन मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। तो एक फैक्टर क्या हुआ, एक फैक्टर क्या हुआ जो सिचुएशन को इंपैक्ट कर रहा है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप। जो लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप है वो सिचुएशन को इंपैक्ट कर रहा है। ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें सिचुएशन पे इंपैक्ट डाल रही हैं, ये चीजें सिचुएशन पे इंपैक्ट डाल रही हैं। नेक्स्ट आता है टास्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या आता है, task structure. The degree to which the group task has been described as structured or unstructured has been clearly defined the extent. देखो, द डिग्री हम कह रहे हैं टास्क स्ट्रक्चर सिचुएशन को कैसे इंपैक्ट करेगा, कैसे फैक्टर है डिटरमाइन करने में, सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ये मुझे कौन हेल्प कर रहा है जानने में, टास्क स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है। द डिग्री टू विच द ग्रुप टास्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड, हमें कैसे पता लगेगा, हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी को किसी का टास्क पता ही नहीं है तो सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। टास्क प्रॉपर डिस्क्राइब है, अनस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है, टास्क आपने सबको डिफाइन किए हुए हैं, किसके क्या रोल्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के हिसाब से तो सिचुएशन पैदा होगी ना। एक बात तो आपने किसी को कुछ बताया ही नहीं, जिसका जो मन कर रहा है वो कर ही जा रहा है, एक बंदे को दूसरे को रिपोर्ट करनी है वो कर नहीं रहा, दूसरा आके आपके ऊपर चिल्ला रहा है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली है। तो टास्क का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिचुएशन पे डिपेंड, वो भी इम्पैक्ट करता है, सिचुएशन आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। नेक्स्ट आता है पोजीशन पावर। पोजीशन पावर का मतलब क्या है, द पावर ऑफ लीडर, लीडर की कितनी पावर है ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन के अकॉर्डिंग, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है और उस पोजीशन की वजह से मुझे क्या पावर मिल रही है। एंड डिग्री टू विच कैन एक्सेसिव अथॉरिटी, एंड डिग्री टू विच लीडर कैन एक्सेसिव अथॉरिटी ऑन द ग्रुप मेंबर। एक बात बताओ, पावर तो मेरे पास है बट मैं वो पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, पावर तो मेरे पास है पर मैं पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, वो भी किसी काम का नहीं है। तो आपने क्या करना है, क्या करना है, पोजीशन की पावर कितनी है एंड उस पावर को आप अप्लाई कितना कर पा रहे हो, ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ये भी सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री वेरिएबल फिडलर ने प्रेजेंट किया 8 रिजल्टेंट सिचुएशन। उन्होंने कहा 8 सिचुएशंस आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आएंगी। एक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया सिचुएशन कैसे इंपैक्ट करेगी। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल कैसे इंपैक्ट करेगा, लीडरशिप स्टाइल कैसे इंपैक्ट करेगा। हम ये दो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये दो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लीडर का बिहेवियर कैसा रहेगा ये दो चीजों के इंटरेक्शन की वजह से डिसाइड होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। हम ये दो चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशन मिलके लीडर का बिहेवियर डिस्क्राइब करेंगे कि किस टाइप का काम चल रहा है, किस टाइप की सिचुएशन है, कैसा काम हो रहा है। तो ये दो चीजें लीडरशिप बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाली हैं। सिचुएशन हमने पढ़ लिया, ये हमने देख लिया सिचुएशन को कौन कौन से 3 फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल को कैसे मेजर किया जाए। और ये मेजर करने के लिए एक सर्वे किया फिडलर ने, जिसका एक सर्वे किया लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर का सर्वे किया उसने 16 एडजेक्टिव बताए लाइक प्लेजेंट अनप्लेजेंट भी किसके लिए क्या है। एक सर्वे में 68 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उनके ऑपोजिट हो गई तो 16 क्रिएट कर दी उसने। तो असम्पशन क्या है, एक बार जो लीडरशिप स्टाइल डिसाइड हो गया वो चेंज नहीं होगा, एक बार जो लीडरशिप का स्टाइल डिसाइड हो गया वो चेंज नहीं होगा। उसने क्या बताया, उसने अपने सर्वे के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया कि अगर एलपीसी में हाई स्कोर है, एलपीसी में हाई स्कोर का मतलब क्या है, आपके बारे में सब अच्छा अच्छा है, सब अच्छा अच्छा लोग तभी बोलेंगे जब आपके सबके साथ रिलेशन अच्छे हैं। तो वो क्या हो गया, रिलेशनशिप ओरिएंटेड। लोग आपके बारे में अच्छा अच्छा कब बोलेंगे, जब आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। अगर आपका एलपीसी का स्कोर लो है,
किसी का स्कोर लो है तो मतलब लोग आप पे ध्यान नहीं दे रहे, टास्क ओरिएंटेड हो आप लोगों से रिलेशनशिप बनाने में ध्यान नहीं दे रहे। आई होप आपको समझ में आया हमने क्या कहा, सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल ये मिलके आपके बिहेवियर को डिसाइड करेंगे। सिचुएशन हमने पढ़ लिया, लीडरशिप स्टाइल हम पढ़ रहे हैं। लीडरशिप स्टाइल के लिए उसने एक सर्वे किया। सर्वे कैसे किया, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। अब देखा गया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है। अगर पॉजिटिव वाली ज्यादा है, स्कोर हाई है, तो मतलब क्या हुआ, लीडर कौन सा हुआ, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हुआ। बट अगर स्कोर लो है तो कौन सा लीडर हुआ, टास्क ओरिएंटेड लीडर हो गया। कौन सा लीडर हो गया, टास्क ओरिएंटेड लीडर हो गया। अजम्पशन क्या थी, लीडरशिप स्टाइल जो एक बार डिसाइड हो गया वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। अब देखो हमने कैसे इसको पढ़ना है, इसका डायग्राम देखो। नीचे हमें गिवन है, नीचे हमें क्या गिवन है, जो हमारी 3 सिचुएशंस हैं। एक क्या है, एक तो लीडर और टीम का रिलेशनशिप था, टास्क स्ट्रक्चर था, पोजीशन था। हमने डिफरेंट डिफरेंट उसने सिचुएशन क्रिएट कर ली। मान लो 8 सिचुएशन क्रिएट कर ली, लीडर क्या 8 सिचुएशन क्रिएट कर ली, क्या क्रिएट कर ली, ये गुड है मतलब लीडर के रिलेशन गुड है, गुड है, गुड है, पुअर है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए। पहली सिचुएशन क्या कह रही है, पहली सिचुएशन ये बोल रही है कि रिलेशनशिप गुड है, रिलेशनशिप गुड है, टास्क स्ट्रक्चर भी हाई है, पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब सिचुएशन तीनों फेवरेबल है, तीनों सिचुएशन फेवरेबल है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, ये जो डैश डैश वाली लाइन है वो टास्क ओरिएंटेड लाइन है, ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन जो सीधा सीधा लाइन जा रही है वो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर ये तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग हैं तो कौन सी चीज ऊपर है, तो आप टास्क ओरिएंटेड हो, टास्क वाले लोग अच्छा परफॉर्म करें, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, ऐसे देखो थर्ड पॉइंट पे आओ क्या कहता है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, स्ट्रक्चर लो है और पावर भी स्ट्रॉन्ग है, तो इंटरसेक्ट करेगा एक चीज पे। फोर्थ पॉइंट पे आओ, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके रिलेशंस तो अच्छे हैं, टास्क कम है और पोजीशन भी वीक है। देखो आपको तो यहीं से पता चलना चाहिए, आपके सिर्फ रिलेशन अच्छे हैं, काम पे आप ध्यान नहीं देते, तो ऊपर कौन सी वाली लाइन आएगी, रिलेशनशिप वाली लाइन अच्छी है, टास्क वाली लाइन मॉडरेट चल रही है, टास्क वाली लाइन मॉडरेट चल रही है। सेम एज ए क्लास करवा देती हूँ, सेम एज ए क्लास करवा देती हूँ। क्या कह रहा है ये, देखो आपको लर्न कैसे करना है ये चीजों को, रिलेशनशिप को कैसे लर्न करना है, गुड गुड गुड, 4 में गुड 4 में बैड, 4 में गुड 4 में पुअर, टास्क वाला 2 हाई 2 लो, 2 हाई 2 लो। ये हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना सर्वे ही ऐसे कंडक्ट किया है। स्ट्रक्चर कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक, पहले 4 हाई फिर 4 लो, फिर 2 2 का पावर, फिर 1 1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर 8 सिचुएशन पे देखो, सब कुछ पुअर है, सब कुछ पुअर चल रहा है 8 सिचुएशन में, ना रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपका टास्क स्ट्रक्चर भी लो है और ये भी वीक है, ठीक है, पोजीशन भी वीक है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, पोजीशन भी वीक है तो ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, इस डायग्राम को एक बार माइंड में रखना, ये आपको मैंने एक समझा दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, मॉडल आएगा तो आपको डायग्राम शो करना है। एक माइंड में तरीका रखो लर्न करने का, एक माइंड में तरीका रखो लर्न करने का। जैसे कैसे किया हमने, इसमें हमने कैसे किया, देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, ये फिर ये ऊपर जा रहा है, पहाड़ सा बन रहा है, फिर ये ऐसे हो रहा है, तो ये क्या है, एक लेवल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो कोई ना कोई चीज एक दूसरे को सेट ऑफ कर रही है, कैसे सेट ऑफ कर रही है, कोई चीज गुड है तो कोई चीज बैड है। देखो पोजीशन स्ट्रोंग है, पोजीशन स्ट्रोंग है, पोजीशन स्ट्रोंग है, ठीक है, और रिलेशन अच्छे हैं, हो सकता है टास्क स्ट्रक्चर कम हो तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी करेंगी चीजें। आपको एक बार लर्न करना, ये बेस्ड किस पे है, कौन सी चीज ज्यादा हावी होगी, वो चीज ज्यादा हावी होगी जो हाई हाई पॉइंट्स हैं जिसके, कौन सी चीज ज्यादा हावी होगी जिसके पॉइंट्स हाई हैं। उसके बाद आता है क्रिटिसिज्म,
जैसा कि मैंने आपको बताया हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म है। एक बात बताओ, हमने इस थ्योरी में क्या अज्यूम किया था कि जो एक लीडरशिप डिसाइड हो गया, लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं होने वाला है, लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं होने वाला है। हमने इसमें ये फिक्स कर लिया कि लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं होगा, पर क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? लीडरशिप स्टाइल तो ह्यूमन पे है, ह्यूमन का बिहेवियर तो स्टाइल चेंज होता रहता है, तो ये अजम्पशन ही गलत है। उसके बाद क्या बोला, जब लीडरशिप स्टाइल आपने फिक्स कर दिया तो चीजें कंट्रोल में कैसे आएंगी? लीडरशिप स्टाइल आपने फिक्स कर दिया तो या तो दो ही चीजें बचती हैं आपके पास, या तो सिचुएशन लीडरशिप स्टाइल के अकॉर्डिंग आ जाए, या लीडर बदल दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो हमने क्या कहा, लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं हो सकता, हमने ये बोल दिया, लेकिन सिचुएशन अगर कंट्रोल में लेके आनी है तो या तो सिचुएशन को चेंज करो जो लीडर है उसके अकॉर्डिंग, या फिर लीडर को चेंज करो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लीडर है वो तो अपने अंदर चेंज नहीं करने वाला है। दोबारा से देखो, हम क्या कह रहे हैं, जो लीडर है वो अपने अंदर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, या तो लीडर को ही चेंज कर दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो बदलने वाला नहीं है। हम कहते हैं ना ये एम्प्लॉय गलत काम कर रहा है, ये तो बदलेगा नहीं, या तो एम्प्लॉय चेंज कर दो या इसको काम को दे दो जिससे हमें इम्पैक्ट ना पड़े। तो सेम है, या तो लीडर उठा के चेंज कर दो या सिचुएशन इसके फेवर की ले आओ। ये कहां तक पॉसिबल है? कितने एम्प्लॉय चेंज करोगे आप? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसने क्या बोल दिया, इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म है। और हमने एक चीज पढ़ी कि सिचुएशन को 3 फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, सिचुएशन को 3 फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। हो सकता है मोर देन 3 सिचुएशन हमें इंपैक्ट करती हो, जरूरी थोड़ा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही सिचुएशंस हैं जो सिचुएशन को फेवर या अगेंस्ट करेंगी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे सिचुएशन को इंपैक्ट करें, तो ये भी हमारी एक क्रिटिसिज्म हो गई इस थ्योरी की। आई होप आपको समझ में आया हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड गाइज। प्लीज ये थ्योरी ऐसी है, आई नो फिडलर की, जिसको एक बार नहीं समझ आई होगी, कंसंट्रेशन के साथ एक बार और देखना, 2-3 बार आप देखोगे तो आपके माइंड में जाना शुरू होगा। ये थ्योरीज ऐसी हैं, जब तक आप 2 से 3 बार नहीं सुनोगे ना तो आपके माइंड में सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगे, सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगी तो आपका क्या होगा, सिचुएशंस क्रिएट नहीं होंगी तो क्या होगा, अच्छे से रिमाइंड नहीं कर पाओगे, रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको सिचुएशन समझने आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक द वीडियोस इफ यू आर रियली लाइकिंग इट। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन राइट डाउन द कमेंट, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। अगर कमेंट नहीं करना है आप लोगों ने तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आप मेरे टेलीग्राम से ले लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेल डाल देती हूँ अपनी। एंड ये नोट्स अगर किसी को चाहिए तो यू कैन गो टू माय टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।